नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आज बात महंगाई को लेकर करेंगे। लगातार 7वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। महंगाई की मार लगातार लोगों की जेब ढीली करने पे लगी हुई है और आसपास चढ़े भावों ने हर किसी को परेशान कर दिया है। यहाँ फिर ये भी कह सकते हैं कि आम जनता की जेब पर पूरी तरह असर डाल दिया है। रविवार की रात को घरेलू गैस की कीमत में तेजी के बाद आज आम लोगों को एक और झटका लगा। लगातार 7वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमत में तेजी आई और आज पेट्रोल में 26 पैसे और डीजल में 29 पैसे की तेजी आई है। कीमत में आई तेजी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 88.99 रुपए हो गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अगर डीजल की बात करें तो डीजल में भी इसी के आसपास का अंदाजा लगाया जा रहा है कि दाम इतने बढ़ गए हैं। रविवार की रात को घरेलू गैस की कीमत में 50 रुपए का उछाल आया था। तो महंगाई की मार एक बार फिर से आम जनता को परेशान करने लग गई है। लगातार महंगाई बढ़ने लगी है। सीधा सीधा असर आम जनता को भुगतना पड़ रहा है और लोग इससे लगातार परेशान है। बजट के बाद जिस तरीके से आम बजट पेश किया गया था, लोगों को एक उम्मीद थी कि इस बजट में उनको कहीं ना कहीं कुछ तो ये उम्मीद जो लगाए जा रहे थे कि कहीं उनको कहीं ना कहीं मौका मिलेगा कि वो अपनी बात भी रख सके और कहीं ना कहीं उनको कुछ उम्मीद भी इस चीज़ की थी कि कहीं ना कहीं उनको कोई मुनाफा मिलेगा। लेकिन यहाँ तो और महंगाई बढ़ गई है। एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है, जो लगातार दिन पे दिन महंगाई की मार अब लोग झेलने लगे हैं। लोग पूरी तरह से परेशान हैं। सीधा सीधा सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आम जनता को तो छोड़ दीजिए और जो महंगाई है उसको कम कर दीजिए। अगर बात करें उन लोगों की जो एक वक्त का खाना खाते हैं या उनको 2 वक्त का खाना खाते हैं, जो सीधा सीधा वो पेट्रोल के भी पैसे नहीं बचा पाते हैं, तो उनको कैसे दिनचर्या उनको काटनी पड़ रही होगी इस महंगाई के दौर में। तो 7वें दिन भी पेट्रोल डीजल में आग लग गई है। आपको बता दें कि लगातार डीजल और पेट्रोल महंगा होते जा रहे हैं। आम लोगों की जेब पर असर पड़ने लगा है। और बात करें लगातार जिन ऐसे लोगों की जिनके तनख्वाह भी इतनी ना हो और फिर भी वो ऐसे महंगाई की मार से झेल रहे हैं, लगातार सरकार से भी गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार उनको कहीं ना कहीं दिलासा दीजिए कि ये जो महंगाई है उनको कम कर दीजिए, इतनी महंगाई मत कीजिए। तो सीधा सीधा असर उनकी जेब पर पड़ने लगा है। इस पर तमाम जानकारी देने के लिए राजस्थान के हमारे संवाददाता भवानी सिंह जुड़ गए। भवानी, लगातार जो आम बजट पेश किया था इसके बाद लगातार महंगाई की जो मार है सीधा सीधा पेट्रोल और डीजल पर पड़ने लगा है। लोग परेशान हो गए हैं। लगातार जो 7वें दिन भी अब ये बताया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल महंगे हो गए हैं। अगर वहां की जनता से अगर बातचीत की है तो जनता का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल करिश्मा, मैं आपको बताना चाहूंगा जो वित्त बजट आया फिर उसके बाद में पहले तो लॉकडाउन, फिर उसके बाद में जो बजट आया उसमें भी लोगों को राहत नहीं मिली और दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं अपने रसोई गैस की बात करें तो उसमें भी अपने गांवों में वृद्धि हुई है। बिल्कुल लोगों में लॉकडाउन के बाद में जो गरीब अपने लोग थे उनको काफी लोगों का सामना करना पड़ रहा है और महंगाई की मार बिल्कुल देखी जा रही है। और वहाँ पे भी पेट्रोल लोग भरने आते हैं पेट्रोल, वो भी कह रहे हैं कि इतना महंगा पेट्रोल है और कैसे चलाएंगे हम पूरा अपने घर का ये जो बजट है, घर का जो बजट बनता है, आम आदमी का भी घर का बजट बनता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कत पड़ रही है। जी तो भवानी, अगर ऐसे लोगों की बात करें जिनकी तनख्वाह भी इतनी ना हो उसके बावजूद वो लगातार वो ऐसे व्हीकल से जाते हैं, अगर बात करें स्कूटी या बाइक की, अगर बाइक से अगर स्कूटी से जाते हैं तो वो किस तरीके से अपने पेट्रोल और डीजल का खर्चा निकाल रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बात मैं करना चाहूंगा। जैसे मजदूर लोग हैं वो जाते हैं सुबह अपने मजदूरी के लिए गाड़ियों पे, जैसे पेट्रोल डीजल के भाव ये दाम बढ़ने के बाद में जो किराया है उसमें भी वृद्धि कर दी है टैक्सी यूनियन वालों ने। और रही दूसरी बात, जो आम आदमी है अपने जेब से पेट्रोल भरवाता है उसके लिए, जैसे वो बाइक से जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको अपने दूसरे कामों को बंद करके उन पेट्रोल के दाम से जो भी पैसा है उसके लिए निकालना पड़ रहा है। और काफी लोगों को
मुश्किलें आ रही है। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको कहीं ना कहीं तो देखिए मध्यम वर्ग और जो अमीर लोग हैं उनके लिए तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो नीचे के लोग हैं, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी तो भवानी, एक तरफ तो जो पिछले साल जो कोरोना काल गया है और इसी के चलते सरकार ने एक अहम फैसला लिया था लॉकडाउन को, लेकिन इसी के चलते काफी लोग परेशान भी थे। इस अर्थव्यवस्था के चलते लोगों की जॉब भी चली गई थी, व्यवसाय पर भी काफी असर देखने को मिला था। लेकिन अब एक साथ महंगाई की मार एक बार और झेलनी पड़ रही है, जहां पहले तो पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, तो उसके बाद अगर बात करें सब्जियों की, तो सब्जियां भी लगातार महंगी होती जा रही है। बिल्कुल करिश्मा, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे लॉकडाउन हुआ और आम आदमी बेरोजगार हो गया था और कहीं ना कहीं उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा और नौकरियां भी चली गई। जो जो जहाँ पे अपने काम कर रहे थे वहाँ पे कम से कम 10 का स्टाफ था, तो वहाँ का 2 का स्टाफ ही रह गया और उनको बिल्कुल नौकरी से निकाल दिया गया था। और निजी स्कूलों की बात करें तो निजी स्कूल में जो शिक्षक थे वो भी बेरोजगार हो गए, उनको मजबूरन मनरेगा में काम करना पड़ा। और आज की जो बजट की बात करें, महंगाई की बात करें, तो सब्जी से लेकर पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। लोगों को कहीं भी राहत नहीं मिल रही है, क्योंकि जो सरकार ने वादा किया था कि एक भी आदमी इसके लॉकडाउन में किसी को तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब लॉकडाउन का असर अब आम आदमी इस तरह से इनका रेट बढ़ रहे हैं दिनों दिन, उस तरह से ये जाकर के 900 रुपये या 1000 रुपये पे जाके सिलेंडर रुकेगा, लेकिन आम आदमी को कमाने के लिए कितना संघर्ष और करना पड़ेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये तो अच्छा नहीं है। वैसे सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। पेट्रोल पे बढ़े हैं ना, पेट्रोल पे भी बढ़े हैं। तो आने वाली जो व्यवस्था है वो तो सरकार को सोचना चाहिए, जितना उनको मिल रहा है उसमें बढ़ना नहीं चाहिए, कम से कम होने चाहिए। क्योंकि आज का जो जनरेशन है उस हिसाब से पेट्रोल का आपको पता ही है कितना तो वेस्टेज हो जाता है। वेस्टेज होने से इनकी खपत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए रेट कम होने चाहिए, जिससे सरकार को फ़ायदा भी हो और उसमें बढ़ावा भी मिले। नहीं आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपना है। गवर्नमेंट ने एलपीजी का फिर से बढ़ा दिया है, क्या कहोगे? एलपीजी से हमें बढ़ाने से तो हमें काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि सब्सिडी तो इन लोगों ने ख़त्म कर दी है और ख़त्म करने से जो महिलाएं हैं उन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। जैसे कि अकाउंट में जाता था पैसा, तो वो लोग महिलाएं वो अपने पास मतलब अपने अकाउंट के लिए वो जमा कर लेती थी, तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। घरेलू जो हमारे जो खर्चे होते हैं उसमें भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए ना बहुत मुश्किल हो गई है आगे एलपीजी के लिए। विकास से गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से एलपीजी के रेट बढ़ाए हैं, आप क्या कहोगे? ये कहेंगे कि बढ़ती महंगाई को देखकर बहुत ही परेशान हो रही है जनता। गवर्नमेंट क्या कर रही है, पेट्रोल डीजल के दाम देखो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या करें, मजबूर हो रही है सरकार, क्या होगा। हो रहे हैं ऐसे, कहीं जॉब भी नहीं मिल रही है, काम धंधा है नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है खड़ी। हम सेना की तैयारी कर रहे थे, अब सिक्योरिटी की नौकरी करनी पड़ रही है, इसमें कहीं वो भी नहीं है, ऐसा ही हो रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजीव कुमार राही है। तो गवर्नमेंट ने एलपीजी के दाम फिर से एक बार बढ़ाए हैं, क्या कहोगे? उस पर कंट्रोल करना चाहिए, जिससे पब्लिक की कमर टूटेगी। आम आदमी पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। जो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है एलपीजी गैस। भवानी सिंह, आवाज मिल पा रही है आपको? तो भवानी सिंह, लगातार जो महंगाई की मार है वो जनता को भुगतना पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल लगातार महंगे होते जा रहे हैं। अगर वहां की आम जनता से बातचीत की तो उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है इस महंगाई पर? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा करिश्मा के महंगाई को लेकर आम आदमी बिल्कुल पीड़ित है। यहाँ पे भी पेट्रोल पे जो लोग आ रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे महंगाई को लेकर उनको क्या लग रहा है। भाई साहब इधर आइए, भाई साहब इधर आइए। बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे जो बजट आया था, और आगे आइए, जो बजट आया था उसको लेकर आपके पेट्रोल डीजल में जो दाम बढ़े हैं उसको लेकर आप कैसे पैसा निकालते हैं, कैसे पेट्रोल भरते हैं, क्या आपको क्या मुश्किलें आ रही है? आती है, हमेशा मुश्किल आती है, बढ़ता ही जाता था। तो जो बजट आया उसको लेकर बिल्कुल जो सरकार ने जो बजट जारी किया वो कहीं ना कहीं आपको राहत दे रहा है या मुश्किल पैदा कर रहा है?
मुश्किल पैदा हो रही। बिल्कुल करिश्मा, इन लोगों का कहना है कि जो बजट आया उसको लेकर काफी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इनके जेब से पैसे काट कर बहुत मुश्किलों से ये पेट्रोल के लिए भी पैसा निकाल रहे हैं। जी तो भवानी सिंह, अगर बात करें राजस्थान की कांग्रेस सरकार की, वहां पर सीएम अशोक गहलोत है, तो अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है इस महंगाई को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल ही वित्त मंत्री द्वारा जो बजट जारी किया गया था उसको लेकर उन्होंने बिल्कुल हल्ला बोल दिया था। उन्होंने कहा था कि ये आम जनता का बजट नहीं है और बिल्कुल मध्यम वर्ग और जो नीचे के जो है गरीब लोग उनके लिए राहत भरा नहीं है, और अमीर लोगों के लिए तो देखिए वैसे ही बात है। और रही दूसरी बात, जो बजट आया ना, कांग्रेस ने बिल्कुल इस पे प्रतिक्रिया दी थी कि जो बजट है वो आम जनता का बजट नहीं है, आम जनता को देखकर नहीं बनाया गया। जी तो भवानी सिंह, क्या लगता है कि जिस तरीके से आम लोग लगातार परेशान हो रहे हैं कोरोना काल के चलते, पहले तो उनके जॉब गई थी, व्यवसाय जो लगातार व्यापार कर रहे थे उनके व्यापार को काफी घाटा का नुकसान करना पड़ा था, काफी घाटा हुआ था। लेकिन अब दूसरी तरफ अगर सरकार की बात करें तो क्या लगता है कि महंगाई लगातार और बढ़ती जाएगी या कुछ राहत देगी आम जनता को सरकार? आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, सबसे पहले केंद्र अपने सरकार द्वारा नोटबंदी का असर बिल्कुल आम जनता पे पड़ा था। फिर उसके बाद में कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन का असर अब लोगों को देखना मिल रहा है, क्योंकि एक तो बजट में राहत नहीं मिली और जो लॉकडाउन में जिन लोगों की रोजी रोटी थी, जिनका कारोबार था, जो गरीब, देखिए इसमें लॉकडाउन में जो गरीब लोगों का कारोबार तो एकदम चौपट हो गया है, उनको बिल्कुल ही राहत नहीं मिली। और कहने का मतलब उनका कारोबार चौपट होने के बाद में वो बिल्कुल ही कंगाल हो गया है। और फिर इतनी महंगाई को लेकर आम आदमी को जीने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सब्जी की बात करें, सब्जी महंगी हो गई है, सूखी सब्जी भी महंगी हो गई है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, रसोई गैस के दाम अपने बढ़ गए हैं। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को रसोई गैस दिए गए थे और उनके जो महिलाएं हैं, जो गरीब लोग हैं, वो उस अपने बढ़े हुए दामों के हिसाब से घर में जो रसोई गैस मिला था उसको भी वो वापस नहीं भरवा सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी इतना बजट नहीं, इतने पैसे नहीं है। क्योंकि कई लोग हैं राजस्थान में जो दिन में मजदूरी करते हैं और उसी पैसों को लाकर रात को खाते हैं। ऐसे लोगों का जीना बहुत ही दुष्कर हो गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भवानी सिंह अपनी तो लगातार जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। आम जनता की पूरी तरीके से इस महंगाई ने कमर तोड़ दी है। महंगाई की एक बार फिर से मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। लगातार जब से आम बजट पेश हुआ है तब से महंगाई की मार और आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। पहले अगर बात करें पेट्रोल डीजल की, तो मैं लगातार पेट्रोल और डीजल 7वें दिन भी के जो दाम है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसका सीधा असर वहाँ की घरेलू रसोइयों पर भी पड़ने लगा है, वहाँ की सब्जियों पर भी पड़ने लगा है। सब्जी भी महंगी हो गई है और घरेलू गैस भी, एलपीजी, ये भी लगातार महंगी होती हुई नज़र आ रही है। तो सीधा असर आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आम लोगों का कहना है कि हम इतनी कमाई नहीं होती जितना इसका सीधा जो पैसे जो वेस्ट होते हैं वो सीधा पेट्रोल और डीजल पे ही होते हैं। तो लगातार वो सरकार से गुहार लगाते हुए नज़र आ रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी तो रिलैक्स दीजिए महंगाई पर। तो कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से जो आम बजट पेश हुआ है वित्त मंत्री की तरफ से, इस पे कोई भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही आम जनता को। आम जनता लगातार महंगाई से परेशान है, इसका सीधा असर उनकी जेबों पर पड़ने लगा है। 7वें दिन भी पेट्रोल डीजल में आग लग गई है। महंगाई की जो मार है वो बढ़ती जा रही है और जनता की जेब पर भी सीधा असर देखने को मिल रहा है। सब्जी के दाम भी बढ़ गए हैं। तो इसी चलते हमारे एक और संवाददाता अहम चर्चा के लिए जुड़ गए हैं मुरारी सिंह, महाराष्ट्र। मुरारी सिंह, लगातार 7वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोग काफी परेशान हैं। अगर वहां की जनता से अगर आपने बातचीत की तो जनता का क्या कुछ कहना है इस पर? पेट्रोल के दाम में आग लग चुकी है। प्रतिदिन पैसे कर 95 का आंकड़ा पार हो गया है और जिस तरीके से पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में सैकड़ों तक ये आंकड़ा पहुंचेगा और जिसका खामियाजा
जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन पर पड़ेगा, क्योंकि सीधी जो इसकी महंगाई की मार है वो सब्जी, दूध या यातायात के ऊपर पड़ेगा। अगर करिश्मा लोगों की नाराजगी की बात करें तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनमें काफी जो है कि आक्रोश देखा जा रहा है, क्योंकि प्रतिदिन जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है और आए दिन इजाफा हो रहा है, कहीं न कहीं उन्हें डर है कि जो महंगाई है वो और बढ़ेगी और उसे लेकर के चाहे उनके बच्चों का एजुकेशन हो या परिवार की परवरिश हो, ऐसे तमाम समस्याओं से उन्हें जूझना होगा। जी करिश्मा। तो मुरारी सिंह, क्या लगता है कि बजट के बाद जहाँ एक लोगों की एक उम्मीद थी कि इस बजट में कहीं ना कहीं उनको राहत मिलेगी, लेकिन वो राहत उससे उलट हुई और एक महंगाई की मार को उनको झेलना पड़ा। अगर बात करें सब्जी की, तो सब्जी भी लगातार महंगी होती जा रही है। करिश्मा, देखिए, जब बजट पेश होना रहता है तो लोगों को एक उत्साह होता है कि सरकार शायद अब कुछ गरीबों के लिए, जो मिडिल तबके के लोग हैं, उनके लिए कुछ राहत मिलेगी। चाहे पेट्रोल डीजल हो, महंगाई हो, ऐसे चीजों पर सरकार उन्हें बजट में थोड़ी राहत देगी, लेकिन बजट में कहीं से राहत नहीं मिली और अब जिस तरीके से पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में लगातार जो है कि इजाफा हो रहा है, इससे जो है कि मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रैवलिंग की बात करें तो जो वाहन है उनके किराए बढ़ेंगे और सीधी सी बात है कि उसका असर उनकी जेब पर पड़ेगा। अगर दूध की बात करें, भाजी की बात करें, तो ट्रैवलिंग जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से इस पर असर पड़ेंगे, तो सीधा मार उनकी रसोई पर पड़ेगा। तो ऐसे तमाम समस्याएं हैं जिनसे उन्हें अब जूझना होगा। उम्मीद के अलावा कोई रास्ता भी इनके पास नहीं है। जी करिश्मा। मुरारी सिंह, अब पेट्रोल और डीजल की बात करें, लगातार वो 7वें दिन भी महंगा हो गया है दाम उसके, और लोग काफी परेशान हैं। क्या लगता है कि अब विकल्प पे कुछ ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है, लोगों की कमर पूरी तरह से तोड़ दी है इसने, महंगाई ने। देखिए करिश्मा, लोगों का हमने जब लोगों से जीरो ग्राउंड पर बातचीत की तो उनका कहना था कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सामने आना चाहिए और जो भी उनके शुल्क है या जो भी समस्याएं हैं उसे जो है कि निपटाना चाहिए और जो सीधी मार हमारी पॉकेट पर पड़ रहा है उससे राहत देना चाहिए। लेकिन अब ऐसे में महानगर पालिका, जहां अब मुंबई में चुनाव है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महाविकास आघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना लगातार जो है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के आंदोलन कर रहा है, तो वहीं जनता के बीच भी बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर जो है कि मुश्किलें भी उनकी बढ़ रही है। जी मुरारी सिंह, अगर महाराष्ट्र में तो ज़्यादातर जो मजदूर हैं, जो मिडिल फैमिली के जो मिडिल परिवार होते हैं या मजदूरों की बात करें तो वहाँ पर उनकी जो आंकड़े हैं वो वहाँ पर ज़्यादा है, मजदूर ज़्यादा हैं, तो उनकी जेब पर कितना असर देखने को मिल रहा है? देखिए, सीधी सी बात है कि कोरोना काल के बाद अब धीरे धीरे काम शुरू हुए हैं और ऐसे में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी भी उनको जो कि काम नहीं मिल पाया है और ऐसे में जो महंगाई है उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। रोजमर्रा जिंदगी जीने वाले के लिए भी जितना पेट्रोल डीजल जो है कि महंगाई की उन्हें तकलीफ है, ऐसे में जो मजदूर है, क्योंकि जब उन्हें मजदूरी मिलेगी, काम करेंगे, तो उनके लिए ट्रैवलिंग करके जाना हो या भाजी खरीदना हो या सामान खरीदना हो तो सबसे ज्यादा असर उन्हें पड़ता है, क्योंकि अभी भी पूरी तरह से काम धंधे उनके शुरू नहीं हुए हैं। तो जो गरीब तबके के लोग हैं या दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, क्या कर सकते हैं कि मिडिल क्लास के लोग हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से हर चीज के ऊपर असर पड़ता है और यही वजह है कि लोगों में नाराजगी भी देखी जाती है। जी तो मुरारी सिंह, अब लोगों की अगर आपने राय ली होगी तो लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, वो किस तरीके से संदेश देना चाहते हैं सरकार को? साफ तौर पर कहना है कि देखिए, उसने कोरोना काल से पहले ही जो है कि काफी आर्थिक तंगी से जूझ चुके हैं। अब किसी भी तरीके से अपने रोजगार को, अपने बिजनेस को, अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं और ऐसे में बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमत उनकी कमर तोड़ रही है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ तालमेल करे, जो भी उनके शुल्क है, जो भी हो सके रियायत वो बढ़ता जाए, ताकि जो समस्याएं बन रही है इससे निपटा जा सके, क्योंकि पहले ही काफी आर्थिक तंगी आ चुकी है और ऐसे में इतना बोझ झेल पाना आम जनजीवन के लिए काफी मुश्किल है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मुरारी सिंह। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। कृषि कानून के मसले पर किसानों के आंदोलन के साथ साथ अब विपक्ष भी जमीन पर उतरकर सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज एक बार फिर से यूपी के दौरे पर रहेगी और किसान महापंचायत में हिस्सा लेगी। तो वहीं प्रियंका गांधी आज यूपी के बिजनौर में भी होगी। बता दें आपको ये कि पिछले कुछ दिनों में ही प्रियंका का ये दूसरा यूपी का दौरा होगा और बिजनौर के चांदपुर में होने वाली किसानों की महापंचायत को प्रियंका गांधी संबोधित करेगी। कांग्रेस पार्टी की ओर से कृषि कानूनों के खिलाफ जय जवान जय किसान कैंपेन की शुरुआत की जा रही है। कोशिश है कि इस कैंपेन के जरिए यूपी के करीब 27 जिलों में अपनी बात को फैलाया जाए। तो वहीं अगर कृषि कानून के मसले पर कांग्रेस के रुख की बात करें तो प्रियंका के अलावा राहुल गांधी भी बीते दिनों में काफी किसान महापंचायतों को संबोधित कर चुके हैं, जहां उनके निशाने पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। तो किसानों के समर्थन में जहां पूरा देश है, अगर बात करें राजनीतिक पार्टियों की तो राजनीतिक पार्टियां भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही है और लगातार किसानों के समर्थन में नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी भी लगातार किसानों के समर्थन में है, जहां एक के बाद एक महापंचायत कर रही है। राजस्थान में जिस तरीके से हाल ही में महापंचायत की गई, राहुल गांधी वहां मौजूद थे 2 दिवसीय। अगर बात करें प्रियंका गांधी तो वो भी अब यूपी के दौरे पर है, जहां महापंचायत करने वाली है। मेरठ और बिजनौर की है, जहां आज वहां पर महापंचायत करेगी, किसानों को अपने संबोधित करेगी और कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए सरकार से भी मांग करेंगी। तो लगातार जिस तरीके से किसानों का जो प्रदर्शन है वो भी जारी है और आज फिर यूपी के दौरे पर है प्रियंका गांधी। बिजनौर की किसान महापंचायत में हिस्सा लेने वाली है और पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर। और अगर बात करें राजनीति सियासत की तो वो भी इसमें लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। दरअसल जहां राजनीति है, जहां पर तो पक्ष और विपक्ष कहीं ना कहीं वहां पर अपनी रोटियां भी सेकने की कोशिश जरूर करेगी। बात करें किसानों की तो जहां किसानों का प्रदर्शन भी जारी है, तो वहीं किसानों की आड़ में भी ऐसी कोई पार्टी नहीं है जहां अपनी सियासत गरमाने की कोशिश ना कर रही हो। हाल ही में जिस तरीके से कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस भी लगातार किसानों के को लेकर समर्थन में है, जहां महापंचायत कर रही है, सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, उनसे एक मांग कर रहे हैं कहीं किसानों को की जो मांग है उसको मान लिया जाए, जो कृषि कानून है उनको रद्द कर दिया जाए। लेकिन सरकार है ये अपनी बात पर अड़ी हुई है, लेकिन वहाँ किसान भी है, किसान भी कहीं ना कहीं चुप बैठने वालों में से नहीं है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए बिजनौर से हमारे संवाददाता अजय पांडे जुड़ गए। अजय, लगातार कांग्रेस किसानों के समर्थन में है। बात करें प्रियंका गांधी तो आज प्रियंका गांधी यूपी के 2 जगह पर दौरे पर होगी, महापंचायत करेगी। बिजनौर की अगर बात करें तो बिजनौर में भी किस तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, मैं करिश्मा जी आपको बताना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन की तरफ से जिस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा। डॉक्टर धर्मवीर सिंह एसपी यहाँ के जो हैं उन्होंने साफ निर्देश दे दिया है सभी थाना प्रभारी, लगभग 16 थाना प्रभारी को वहाँ पे खड़ा किया गया है। और आपको बता दें पीएससी की एक गाड़ी आई है, उप निरीक्षक 50 किए गए हैं, निरीक्षक 10 किए गए हैं और लगभग वहाँ पर पुलिस फोर्स के काफी बढ़िया इंतजाम किए गए हैं। लगभग ये आपको बता दूं 1 बजे करीब यहाँ पर पहुंचेंगी प्रियंका गांधी और किसानों को संबोधित करेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अजय पांडे। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान किसान नेता जुड़ गए हैं मनवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ANB न्यूज पर। धन्यवाद।
तो मनवीर जी, आपसे यही सवाल है, लगातार किसानों के समर्थन में पूरा देश है। अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की भी, हालांकि कई ऐसी पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं आपके समर्थन में है, आपके साथ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात करें, वहां लगातार महापंचायत की जा रही है। राजस्थान में भी जिस तरीके से राहुल गांधी भी मौजूद थे, 2 दिन के दौरे पर थे। अगर बात करें प्रियंका गांधी आज यूपी के बिजनौर में भी महापंचायत करने वाली है, तो इसको लेकर क्या लगता है, कितना दबाव बनाने की कोशिश की जा सकती है सरकार पर? कैसे भाई, जरा इन कांग्रेस वालों से पूछिएगा, ये जो रोज संसद में कहते हैं प्रधानमंत्री या उनके कृषि मंत्री के इसमें काला क्या है, वहाँ काला क्यों नहीं बताते हैं? ये क्या काला है इसमें? वहाँ कैसे चुप हो जाते हैं? जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे क्यों वॉकआउट कर दिया था? क्यों नहीं संसद का काम रोक दिया था? क्यों नहीं संसद को बाधित किया था? ये तो पार्टियां अपने वोट टटोल रही हैं, ये हमारी मदद नहीं कर रही हैं, ये अपने वोट टटोल रही हैं। किसान थीम में आ गया है देश में, इसलिए इन्हें किसान अच्छा लगने लगा है और किसान पंचायतें कर रहे हैं। अगर इनके पास देने के लिए कुछ है तो बताएं ये कि हम ये देंगे, ये काले हैं तो हम इसे ऐसे सफेद कर देंगे इन्हें, सत्ता में आए तो। जी, एक तरफ तो किसान लगातार ये कह रहे, माफ कीजिएगा, अगर कांग्रेस एक तरफ तो कह रही है कि हम समर्थन में हैं किसान के, लेकिन दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमें उनका साथ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो आपके समर्थन में है। वो हमारे समर्थन में नहीं है, वो अपने समर्थन में है, अपनी जमीन टटोल रहे हैं, अपने वोट ढूंढ रहे हैं कहीं कि इस किसान के नाम पर हमें वोट मिल जाए कैसे ही। अगर वो हमारे समर्थन में है, वाकई में समर्थन करना चाहते हैं तो बताएं संसद में, संसद की कार्रवाई क्यों रोकते? संसद में क्यों नहीं बेल में आ जाते, बेल में खड़े होकर नारे लगाते और इस सदन को बंद करते? वो तो हमारे कंधे पर बंदूक चलाना चाहते हैं, अपना समर्थन टटोल रहे हैं कि भाई हमें, अगर बीजेपी से नाराज हो किसान तो हमें मिल जाए, वरना वो हमारे लिए कोई नीति तो बताएं, सदन में उन्होंने क्या किया वो तो बताएं। बाहर आके झूठ बोलना हम दो हमारे दो, और सामने से। आपको क्या लगता है आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि एक तरफ तो सरकार भी कहीं ना कहीं आपकी बात पर सहमत भी है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं बातचीत का समाधान तो कहीं ना कहीं निकलेगा। ऐसे ही अब सिर्फ एक बात से ही तो ऐसा समाधान नहीं निकल सकता, क्योंकि लगातार आप भी प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर, आम जनता भी परेशान है, कहीं तो कैसे निकलेगा समाधान? देखिए, मेरा तो मानना, मेरे किसान नेताओं से भी मेरा सुझाव है, उनसे अपील है मेरी कि उन्हें बातचीत करनी चाहिए और कोई समाधान निकालना चाहिए। और अगर वो इस तरह ही खड़े रहे अपने जिदों पर कि नहीं साहब यही चाहिए, ऐसा ही रद्द भी करिए। अगर कोई संशोधन हो सकता है संशोधन करा लें। अगर सरकार को प्रेस्टीज है कि भाई हम कानून बना दिया, उनके लोग कहते घूम रहे हैं कि साहब 370 हटाना पड़ेगा, हमें तो 35 से हटाना पड़ेगा, 3 तलाक के लिए लोग आ जाएंगे हटाने के लिए, इस तरह तो एक भीड़ तंत्र हो जाएगा, सरकार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ये अगर वो कह रहे हैं तो ये कहीं उनके तर्क में ताकत भी है, उनका तर्क। शुक्रिया मनवीर जी अहम चर्चा के लिए। तो लगातार किसानों का जो प्रदर्शन है वो जारी है। तो हाल ही में जिस तरीके से आपने सुना ही होगा, किसान नेता मनवीर जी ने कहा था कि हमें किसी का साथ नहीं चाहिए, बस जो राजनीति पार्टियां हैं वो एक दूसरे पे वार पलटवार कर रही है, वो किसानों की आड़ में राजनीति करने लग रही है और अपनी जो वोट बैंक है उसको चमकाने की कोशिश कर रही है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।